सो अगेन वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का बड़ा बिजनेस के अंदर बहुत 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 जो है वो हार्दिक स्वागत है। आज आपने, मुझे पता है कि शाम का टाइमिंग थोड़ा सा जो है वो अरेंज करके आए हुए हैं, बट ये सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग जब बड़ा बिजनेस में आए हुए हैं, तो अगर कोई नए लोग हैं तो मैं मेरा फॉर्मल इंट्रोडक्शन जो है वो आप सभी लोगों को दे देता हूँ। मेरा नाम है राहुल बगिया। मैं रीजनल ट्रेनिंग हेड हूँ बड़ा बिजनेस में, और अभी के लिए जो गुजरात पूरा है वो गुजरात देख रहा हूँ। अगर कोई गुजरात से बाहर के भी व्यक्ति है तो आपको थोड़ा सा मतलब पता लग जाए, उसके लिए मैंने मेरा फॉर्मल इंट्रोडक्शन जो है वो दे दिया। और जो गुजरात से भी कई सारे हमारे आईबीसी जो नए आए हुए हैं, अ, आपके लिए भी शायद मेरा नंबर आपको वेलकम ऑन बोर्डिंग के मेल के अंदर मिला हुआ होगा, परंतु शायद अगर आप सेशन में हमारे नहीं आए, रीजनल सेशन में, तो आपको नहीं पता होगा। परंतु कहने का मतलब इतना है कि मैं ही आपकी पूरी तरीके से ट्रेनिंग करने वाला हूँ आने वाले दिनों से, मतलब अभी से ही, ठीक है? सो क्या हम सब लोग, अगर पॉसिबल है, कोई बाइक, कार या फिर कोई ऐसी जगह पर नहीं है जहाँ से कैमरा ऑन करना थोड़ा-सा वर्जित हो सकता है, तो ठीक बात है, वरना बाकी के सभी लोग थोड़ा-सा कैमरा ऑन करके बैठ सकते हैं। वैसे आज आपका पहला सेशन है तो मैं बहुत नहीं बोलूँगा, परंतु अगर घर पर बैठे हुए, ऑफिस पर बैठे हुए, कहीं पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो क्या कैमरा ऑन करके बैठ सकता है? द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। देखिए, ऐसा नहीं कि मैं वो आपके मुखड़े नहीं देखूँगा तो मेरे अंदर से वो ज्ञान वाणी आएगी नहीं। मतलब मैं ऐसा नहीं कि नहीं मैं आपके चेहरे नहीं देखूँगा तो बोल नहीं पाऊँगा ऐसा कुछ। पर हाँ, आपने अपना टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये ज़रूरी है कि थोड़ा-सा आपका भी फ़ोकस बना रहे। अगर आप बाइक या फिर कार चला रहे हैं या फिर ऑफ़िस में बैठे हैं और वहाँ से कैमरा ऑन करना वर्जित है तो ठीक बात है, ठीक है। अगर कोई हमारे देवी जी खाना साथ-साथ में बना रहे हैं और वहाँ से कैमरा ऑन नहीं हो सकता तो ठीक बात है, कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी लेडीज़ हैं वो कैमरा बंद भी रखेंगे फिर भी कोई प्रॉब्लमैटिक चीज़ नहीं है हमारे, ठीक है। परंतु मर्द जितने भी हैं, मतलब दाढ़ी मूंछ आती है ना, उसको थोड़ा-सा कैमरा ऑन करना ज़रूरी है, और घर पर बैठे हुए हैं तो। ठीक है, चलिए, जोक्स अपार्ट। सो नाउ देखो, कितने भले लोग हैं। इतना ज़्यादा बोल दिया फिर भी 10, 12, 15, 20, 25 लोगों ने ही किया। इसके बाद जो मेरी तीसरी स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है ना मुझे, वो तो वैसे के वैसा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कोई मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता। चलिए, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। देखिए दोस्तों, इतने सालों से डिजिटल ट्रेनिंग्स और सब कुछ चीज़ें ले लेकर और ट्रेनिंग्स अटेंड कर कर भी इतना तो ज़रूर पता लग चुका है अ, कि डिजिटल में फ़ोकस थोड़ा-सा बनाए रखना डिफ़िकल्ट होता है, और वो फ़ोकस बनाए रखने के लिए अगर कैमरा ऑन करके बैठे हुए होंगे तो थोड़ा-सा शार्प फ़ोकस रहता है, इधर-उधर हम देखते नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ा-सा वो डर लगता है कि सर मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग में देख रहे हैं, ठीक है? सो दैट इज़ द सिनेरियो, दैट इज़ द सीन, बट नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। आगे बात करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग नए हैं, यहाँ पर आईबीसी बने, तो आईबीसी बनने के बाद कई सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है अभी कि अरे यार पैसे तो दे दिए, कभी-कभी कोई ट्रेनिंग जो होती है वो भी अटेंड कर रहे होते हैं, परंतु अभी ठोस तरीके से वो मालूम नहीं पड़ रहा कि करे क्या, कैसे करे, किस जगह पर जाए, क्या मुझे काम करना है, कौन-कौन से सेशंस देखने हैं, कैसे मैं मेरे काम की शुरुआत कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, कौन मुझे यहाँ पर सपोर्ट करेगा, मेरी ट्रेनिंग कब से शुरू होगी? ऐसे कई सारे सवाल आप सभी लोगों के मन में चल रहे हैं। कितने लोगों के मन में ये सभी के सभी सवाल जो वो चल रहे हैं, मुझे थोड़ा-सा चैट बॉक्स में सपोर्ट करेंगे? हाँ, अगर आपके मन में भी चल रहे हैं तो प्लीज़ क्या यस या फिर मी लिख सकते हैं या फिर एम जो है वो लिख सकते हैं। बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारी चीज़, आप भले बाकी के सेशन अटेंड भी कर रहे हैं, परंतु फिर भी अभी वो दुविधा के अंदर है। हाँ, बहुत बढ़िया, सुपर्ब! आज के इस सेशन के बाद आपको ज़रा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आज के इस सेशन के बाद आपको ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके मन में जितने भी ये सवालों के ज्वालामुखी उछल कर आ रहे हैं ना, वो हर एक सवालों के ज्वालामुखी के मैं बहुत शिद्दत के साथ, बहुत आपको समझ में आए उस हिसाब से जवाब दूँगा। ठीक है? उसी लिए इस सेशन का नाम है भई अगला कदम। क्या है? आप यहाँ पर देख सकते हैं अगला कदम। आईबीसी बन गए, अब यहाँ पर आ गए। अभी आपका अगला कदम क्या है? एक कदम तो आपने आपकी सफलता की ओर ले लिया, बट इस जर्नी को भी सफल बनाने के लिए भी कदम लेना पड़ेगा ना, दैट इज़ कॉल्ड द अगला कदम सेशन, जहाँ पर आपको पूरी तरीके से आपका रोड मैप मिलेगा। आप नई आईबीसी है, आपके पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। देखिए मेरे दोस्तों, जैसे ही आप पहले यहाँ पर आते हैं, तो पहला आपका काम होता है कि आपको आपका वेलकम ऑनबोर्डिंग मेल चेक करना है।
आपको वेलकम ऑन बोर्डिंग मेल आप सभी लोगों को आ गया होगा, कई सारे लोगों ने देख लिया होगा, कई सारे लोगों ने नहीं देखा होगा। हाँ, कई सारे लोगों ने वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर जितने भी होते हैं, वो सभी के सभी कॉन्टैक्ट नंबर भी पढ़ लिए होंगे, उसको सेव भी कर लिए होंगे। अगर नहीं किया अभी तक, आपको उसके बारे में नहीं पता है, तो मैं अभी वो स्क्रीन शेयरिंग करके आप सभी लोगों को दिखाता हूँ। थोड़ा-सा कई सारे लोगों के लिए नया लगेगा, बट नो वरी एट ऑल, ठीक है? क्योंकि हमारे साथ कई ऐसे भी आईबीसी आए हुए हैं, जिसको वेलकम ऑन बोर्डिंग का मेल शायद आज या फिर कल आया होगा और उसको उसके बारे में पता नहीं होगा। तो जिसको पता है, आपके लिए रिवीजन हो जाएगा 2, 4, 5 मिनट का, और जिसको नहीं पता आपके लिए तो भई बहुत ऐसा खजाना है ही है। ठीक है? जस्ट अ सेकंड, मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ आप सभी लोगों के सामने, ताकि आपको पूरा पता लगे कि भई वो वेलकम ऑन बोर्डिंग मेल के अंदर वाक़ई में होता क्या है? आपको वहाँ पर क्या-क्या चीज़ें ख़्याल में रखनी है, कौन-कौन सी चीज़ें डाउनलोड करनी है, कौन से आईडी और पासवर्ड सेव करके रखने हैं। मैं अभी मेरी स्क्रीन जो है वो आपके सामने शेयर हो रही है। देखिए, आप सभी लोगों को फुल स्क्रीन दिख रही है? थोड़ा-सा थम्स अप लगा देंगे? अगर दिख रही है तो। बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो देखिए, आपको यहाँ पर इस तरीके से बड़ा बिज़नेस वेलकम मेल, वेलकम ऑन बोर्ड शेड्यूल आईबीसी ट्रेनिंग ऐसे करके मेल आया होगा, हर एक व्यक्ति को आया होगा। इसके ऊपर आप जैसे ही ओपन करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अ, भाव संघ जी देखिए हमारे जो है आईबीसी, उसका पूरा जो है वेलकम टू द बड़ा बिज़नेस फैमिली, आपकी ऑन बोर्डिंग की डिटेल नीचे की तरीके से है, वो पूरा जो है वो आ गया। इसके बाद ऑन बोर्डिंग की पूरी प्रोसेस कैसे करनी है? बड़ा बिज़नेस की हमारी कम्युनिटी एप्लीकेशन और इसके साथ-साथ जो एसेंशियल चीज़ें होती है, वो कैसे आपको गो थ्रू करनी है, उसका पूरा एक वेलकम वीडियो लिंक करके आया हुआ है। आपको हर एक व्यक्ति को ये लिंक के ऊपर क्लिक करके इसके ऊपर जो वीडियो है, वो वीडियो एक बार देख लेना है, जहाँ पर आपको कंप्लीट जो ऑन बोर्डिंग की प्रोसेस होती है, आपका केवाईसी अपडेट करने का, बाकी की जो भी चीज़ें होती है, वो पूरी तरीके से यहाँ पर दिखाया गया होगा। देखिए, इस सेशन को बहुत ध्यान से अटेंड करिएगा, नोट जो है वो स्टेप बाय स्टेप बनाते रहिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि आपका आगे का ग्रोथ पाथ है। अगर ये मिस कर दिया, इसमें कुछ समझ में नहीं आया ना, तो आने वाले दिनों के अंदर कितनी भी ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, परंतु एक क्लैरिटी नहीं आएगी, आपको एक विज़न क्लियर नहीं होगा को क्या करना है। तो वेलकम वीडियो लिंक यहाँ पर जो दिया गया है, हर एक व्यक्ति को दिया हुआ होगा। वो लिंक के ऊपर क्लिक करके आप वो वीडियो देख लीजिए। उसमें क्या-क्या चीज़ है आपको पूरा मतलब बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बेसिकली केवाईसी कैसे करना है, वही है। इसके बाद आपका सीआरएम आईडी होगा, इसके बाद आपका पेमेंट पोर्टल का देखो हर एक व्यक्ति को लिंक मिला हुआ होगा। आपका अलग यूज़र नेम यहाँ पर होगा और इसके साथ-साथ आपका पासवर्ड भी दिया गया होगा। ये क्या है? ये आपको पूरा आगे की जो हमारी ट्रेनिंग होगी, आपका पोर्टल क्या है, जो हम बोल रहे थे ना आपको आईबीसी बनाने से पहले कि आपको पूरा एक पोर्टल दिया जाता है, आपको आपकी डिजिटल दुकान जो होती है मतलब माइक्रो वेबसाइट जो होती है, वो दी जाती है, तो ये सभी उसके एक्सेस है। ठीक है? इसके बाद आपको और क्या काम करना है कि बड़ा बिज़नेस वन ऐप, इसको डाउनलोड कर लीजिए और बड़ा बिज़नेस की कम्युनिटी ऐप। वन ऐप अभी जो है सिर्फ़ एंड्रॉइड के ऊपर है, तो एंड्रॉइड के ऊपर ही आप डाउनलोड कर पाएँगे, तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करके लेटेस्ट हमारी जो बड़ा बिज़नेस वन ऐप है, वो डाउनलोड कर लेनी है, जिसके ऊपर कई सारे हमारे आईबीसी सभी ट्रेनिंग ले रहे होंगे। और इसके साथ-साथ बड़ा बिज़नेस की कम्युनिटी एप्लीकेशन, जहाँ पर आपको हमारे सभी जो कंटेंट है, मतलब आपको जो लर्निंग वाले फ़ोल्डर्स, लर्निंग वाली चीज़ें जितनी भी फ्री मिली हुई है ना, वो सब कुछ चीज़ें, ये हमारी बड़ा बिज़नेस कम्युनिटी एप्लीकेशन के ऊपर होगी। तो अगर आप आईओएस यूज़र है, तो पहली वाली करिए, अगर आप सॉरी एंड्रॉइड यूज़र है, तो पहली वाली करिए, अगर आप आईओएस यूज़र है, तो ये दूसरी वाली लिंक डाउनलोड करके वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद ये है आपका सीएमएस, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वैसे देखने जाइए तो ये वन ऐप के ऊपर भी आ चुका है, तो वहाँ पर भी चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ से ही सीधा आप कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, भविष्य में कोई भी क्वेरी, कोई भी रिस्पॉन्स, कुछ भी चीज़ आपकी नहीं चल रही, कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप इसके ऊपर सीधा जाकर आप जो है वो आपकी रिक्वेस्ट या फिर कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। उसकी भी पूरी डिटेल में ट्रेनिंग मिलेगी, अभी मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये एनएचआईटी का पार्ट है। अभी बताने जाऊँगा तो क्या होगा पता है? वो थोड़ा-सा समय ज़्यादा ले लेगा। ठीक है? तो ये पूरा आपको यहाँ पर जो दिया गया है, आपकी डिजिटल गैलरी क्या है, वो भी आपको पता लग जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है। अभी इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पर आने के बाद आपका पहला स्टेप जो वीडियो आपने देख लिया, यहाँ पर मैंने दिखाया, वो केवाईसी पूरा कर लेने के बाद पहला काम आपका जो करना है, वो ये है कि आपकी जो एनएचआईटी की ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग के अंदर रजिस्टर करवा लेना है। सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, ये बेसिक्स ट्रेनिंग है, ये आपका रूट है, वो कैसे भी करके तैयार करना ही पड़ेगा। मेरी बात आ रही है समझ में? एनएचआईटी ट्रेनिंग का हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति को यहाँ पर आपको अलग-अलग कैलेंडर मिला हुआ होगा।
सभी लोगों को सेम नहीं मिला होगा, हर एक व्यक्ति को अलग अलग मिला होगा। देखिए ये सर का ट्रेनिंग जो है वो 30th ऑफ द अप्रैल से शुरू हो रहा है। एंट्री टाइम क्या है वो भी लिखा हुआ है, ट्रेनिंग स्टार्ट कितने बजे होगा, 10 बजे। ट्रेनिंग का लोकेशन क्या है, तो बड़ा बिजनेस दिल्ली के अंदर हमारी जो 3 दिन की हेड ऑफिस में फिजिकल NHIT होती है, ये उसका ट्रेनिंग का लिंक है और उसका एक गूगल फॉर्म का कंफर्मेशन है, ठीक है। सो ये उसका गूगल लोकेशन है, मतलब हमारे दिल्ली हेड ऑफिस का। उसके नीचे आप देखेंगे तो NHIT कंफर्मेशन फॉर्म करके लिखा हुआ है। अब जो कोई भी व्यक्ति, सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, ये फिजिकल दिल्ली के अंदर ट्रेनिंग अटेंड करना चाहते हैं, आपको क्या करना है, आपको वेलकम ऑन बोर्डिंग के मेल में ये जो मेल आया हुआ है, यहाँ पर आपको ये NHIT कंफर्मेशन फॉर्म में जाना है। जैसे आप फॉर्म के ऊपर जाएंगे तो आप यह देखिए, आपका पूरा नाम लिख दीजिए, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिख दीजिए, आपका ईमेल आईडी लिख दीजिए, आपका CRM आईडी जो होता है जो मेल में दिया गया है वो लिख दीजिए और आपको कौन सी बैच में जाना है वो लिख दीजिए। अभी जब आपको ये लिंक मिली हुई होगी और वहां पर देखिए ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुका है, ठीक है। जितनी बैच अवेलेबल है उस सभी के सभी बैच का नाम लिस्ट आपको यहाँ पर दिखा रहा है। अगर कोई बोलेंगे कि ये भाई साहब को 13 से 15 अप्रैल का मिला हुआ था, अगर वो ये बोलते हैं कि मुझे वहां पर नहीं जाना, उस बैच में नहीं जाना, मुझे 17th वाले में जाना है, तो 17th वाला क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। अगर कोई बोल रहा है कि मुझे मार्च महीने की बैच में जाना है, तो मार्च महीने के अभी 5th और 6th बैच है, उसमें थोड़े से स्लॉट्स अवेलेबल है, तो इसके ऊपर क्लिक करके सबमिट कर दीजिए फटाफट। 5th बैच में मार्च की जाना है, तो इसके ऊपर क्लिक करके फटाफट सबमिट कर दीजिए। तो कहने का मतलब ये है, आपको यहाँ पर जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जब भी आप वो NHIT कंफर्मेशन फॉर्म भरते हैं, तब आपको वहां पर जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, वो ऑप्शन में से आप कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी जो कन्वीनियंस है उसके हिसाब से। परंतु इसके बाद आप ये बोले कि कभी तो मुझे मई में जाना है, या फिर मुझे जून में जाना है, या फिर मुझे ये डेट नहीं, मुझे वो डेट चाहिए, तो उसमें कोई भी तरीके की मदद नहीं मिलेगी, उसमें कोई भी तरीके का चेंजेस नहीं होगा। मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा सा ऑफ करता हूँ, फिर से मेरे बात को, मेरे वर्ड को थोड़ा सा आप पर्टिकुलरली जो है वो ऐसे ही ले लीजिएगा। इसके बाद इस चीज के अंदर कोई भी आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी कि सर मुझे तो इस डेट में जाना है, सर मुझे तो उस बैच में कुछ करवा दीजिए ना, सर उस बैच में तब मैंने देखा हुआ था, तब जो है ना वो स्लॉट अवेलेबल दिखा रहा था, पर आज मैं कर रहा हूँ ना, तब अभी जो है ना वो स्लॉट फुल हो चुका है। कोई भी रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। मैं आपको रीजन बताता हूँ, क्योंकि हर रोज के 500 से 700 IBC बन रहे हैं, ठीक है। अभी वहां पर जो कैपेसिटी है वो 250 से 300 लोगों की है, तो हर रोज के 500-700 के सामने 3 दिन के बाद, हर 3 दिन के बाद सिर्फ 250 लोग निकल रहे हैं NHIT करके। एक भी दिन NHIT की वहां पर छुट्टी नहीं है। तो क्या है कि ऑलरेडी हम 1 महीने के वो गैप में चल रहे हैं, समझ रहे हैं। और अगर इसमें आप बोलेंगे कि सर मुझे तो वो तारीख दीजिए, सर मुझे तो वो तारीख दीजिए, तो मेरे भैया आपके बाद जो IBC बने हुए होते हैं उसको वो तारीख ऑलरेडी मिल चुकी होती है। तो आपके पास पहला मौका है, जब भी NHIT का फॉर्म फिलअप करते हैं, जब भी आप फॉर्म खोलते हैं, वहां पर आपको जो भी डेट दिखाई दे रही है वो डेट में आप सिलेक्ट कर लीजिए। उतना हम आपको सहूलियत दे रहे हैं, उतना हम आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं, ठीक है। किसी को 13 के 15 के बीच में आई हुई है, किसी को 1 से 4 के बीच में, 3 के बीच में आई हुई है, वहां पर नहीं जाना तो वहां पर 3-4 बाकी के स्लॉट जो दिख रहे हैं उसमें से आप कुछ कर सकते हैं सिलेक्ट। परंतु इसके बाद कोई रिक्वेस्ट नहीं, क्योंकि ऊपर से हमारी भी रिक्वेस्ट नहीं ले रहे। आप मेरे को बोलेंगे या फिर RM साहब को बोलेंगे, बट अभी हमारी भी, क्योंकि वहां पर भी उन सभी लोगों को अरेंज करने का होता है ना, आपका ब्रेकफास्ट का, आपका लंच का, बाकी की सीटिंग अरेंजमेंट, सब कुछ चीजें अरेंज करने की होती है, तो बहुत हेक्टिक हो रहा है। तो इसके लिए जो मिला हुआ है, जो स्लॉट्स ओपन है, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि उसमें आप जाकर आइए। और फिजिकल NHIT 3 डे की, मेरे यारों, कैसे भी करके हर एक व्यक्ति को, मेरा पर्सनली मानना ऐसा है कि अटेंड करनी ही चाहिए, अगर आप वाकई में यहाँ पर सक्सेसफुल IBC के तौर के ऊपर उभरना चाहते हैं तो। अगर आप वाकई में सक्सेसफुल IBC के तौर के ऊपर यहाँ पर सफल बनना चाहते हैं तो, भले जो आपको डेट मिली हुई है उसमें आप नहीं जा सकते, तो बाकी आपको जो स्लॉट्स दिखा रहा है उसमें सिलेक्ट कर लीजिए। 15-20 दिन की बाद बैच आपको दिखा रही है अवेलेबल, तो उसमें सिलेक्ट कर लीजिए, पर जाके आइए, एक बार जाकर आइए। मैं रीजन बताता हूँ आपको। देखो आपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया है, अभी आपका भी पहला मोटिव तो यही है ना संदीप जी, जतिन जी, कल्याणी मैम, वर्षा जी, कि भाई आपके पैसे यहाँ से निकल जाए। पहला मोटिव तो यही है ना कि आप यहाँ से कमाना शुरू कर दे।
देखो आपको जिंदगी भर तो अभी हमारे साथ जब जुड़े हुए तो डिजिटल ट्रेनिंग तो अटेंड करनी ही करनी है। आप यहाँ पर अभी डिजिटल ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, इसके बाद हर रोज का रोज रीजनल सेशन के अंदर डिजिटल ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, तो फिजिकल का मौका बहुत कम मिलता है। तो वहां पर जाने का फायदा क्या है? सबसे पहले फायदा ये है कि आपका जो है ना वो 250-300 लोगों के साथ 3 दिन आप रहेंगे, 10-10 12-12 घंटा स्पेंड करेंगे, तो एक नेटवर्क बनेगा। आपको पता लगेगा कि दिल्ली, एमपीसीजी, यूपी, बाकी के जो आईबीसी है वो काम कैसे करते हैं। आपको ये पता लगेगा कि उन सभी लोगों का माइंडसेट क्या है। आज के जो टॉप चैनल पार्टनर के वहां पर जो आईबीसी है वो कैसे काम करते हैं, वो पहले आपको पता लग जाएगा। आपका नेटवर्क बन जाएगा, एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज कर पाएंगे। आप बड़ा बिजनेस के लीडर्स के साथ वहां पर सेल्फी खिंचवा पाएंगे, बड़ा बिजनेस का जो पर्टिकुलरली ऑफिस पूरा है उसका टूर कर पाएंगे, उसका वीडियो शूट कर पाएंगे। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से लाइव 1 घंटे की ट्रेनिंग मिलेगी। आपको पता है इतना हेक्टिक शेड्यूल बिंद्रा सर का होने के बावजूद भी वो हर एक एनएचआईटी बैच में आते हैं, ऑलमोस्ट हर एक एनएचआईटी बैच में आते हैं, अनटिल एंड अनलेस कि कोई बाउंस बैक की इवेंट है या फिर उसकी तबियत बीच में थोड़ा सा खराब हो गई थी तब, वरना सर हर एक बैच के अंदर आते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब इतना ही है कि आपको जो है वो वहां पर ये एक बार देखो, गुजरात से अगर आप जा रहे हैं ना, तो मुझे ये लगता है कि अगर 15-20 दिन पहले आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है और आपकी ट्रेन की टिकट भी बुक कर ली है कोई भी लोकेशन से, कोई भी जगह से, तो मोटा मोटा 1000 रुपए जितना आने जाने का ट्रेन में लगेगा आपका, 2000 रुपए वो हो गए। इसके बाद आपको वहां पर गुजराती कई सारे धर्मशालाएं हैं। आप थोड़ा सा सर्च करेंगे ना ओखला फेज 3 के आसपास, तो कई सारे गुजराती धर्मशाला है। तो वहां पर क्या होता है, पर डे का वो 200 रुपए आपके चार्ज करते हैं रहने के, और 90 रुपए चार्ज करते हैं खाने के। और आपको सुबह का ब्रेकफास्ट और जो हमारा लंच है वो तो बड़ा बिजनेस हेड ऑफिस से मिलेगा। आपको सिर्फ रात के डिनर का ही करना है। तो 90 रुपए के अंदर आपको डिनर मिल जाता है, और 200 रुपए पर डे के हिसाब से वहां पर स्टे मिल जाता है। धर्मशाला थोड़ा सा मेट्रो करके जाना पड़ेगा, बट फिर भी पर डे के वो 200 रुपए, 4 दिन भी आप ठहरते हैं, 5 दिन भी ठहरते हो, 1000-1200 रुपए में उसके गिनता हूँ। लंच बंच डिनर बिनर सब कुछ चीजें खिला के 500 रुपए में उसके गिनता हूँ, तो 1500-2000 रुपए और हो गए। और इसके बाद आप बाकी का कोई वहां पर कोई शॉपिंग वोपिंग करते तो बात अलग है, वरना 3500-4000 रुपए के अंदर आप आराम से जाकर आ सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, और बड़ा फायदा एनएचआईटी में फिजिकली जाने का, आपका मार्केटिंग मटेरियल आप वहां से इकट्ठा करके आते हैं। देखो भैया, इस बिजनेस के अंदर आपको ग्रो होना है ना, तो एक बात बहुत मेरी पहले ही दिन बात गांठ बांध के रख लीजिएगा, आपको आपका ब्रांड बनाना पड़ेगा, आपको आपकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको आपकी पर्सनल एक ब्रांड जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी धीरे 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 करके। आज इतने बड़े चैनल पार्टनर इतने बड़े क्यों बन पाए, आज इतने बड़े आईबीसी, हाँ रितेश जी, इतने बड़े क्यों बन पाए? क्योंकि उन सभी लोगों की ब्रांड है। आप सभी लोग भी संदीप जी यहाँ पर जब जुड़े हुए थे ना, हाँ, तब वो व्यक्ति के साथ नहीं जुड़े थे जिसकी कोई ब्रांड नहीं है, जो सिर्फ वर्बली आपके साथ बात कर रहा है। आप सभी लोग भी वही व्यक्ति के साथ जुड़े थे, कल्याणी मैम, विवेक प्रजापति जी, हाँ, ओप्पो सीपीएच जी। आप सभी लोग भी किशन जी वही व्यक्ति के साथ जुड़े हुए थे जिसका कोई ना कोई थोड़ा सा मान था, सम्मान था, जिन्होंने अपने साथ बिंद्रा सर के कुछ वीडियोस आपको दिखाए हुए थे। वहां पर आपको ट्रस्ट ज्यादा आता था। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ये हुआ था? मान लीजिए राहुल बगिया नाम का कोई आईबीसी है जो आपके साथ बात कर रहा था, जिसको आप जानते नहीं, और इसके साथ आपके पास एक दूसरा आईबीसी है जो बड़े चैनल पार्टनर की टीम में है, और उन्होंने बड़ा कमा लिया है पैसा, और ये भाई साहब के भी कई सारे वीडियोस है, और इस भाई साहब के भी इवन बिंद्रा सर के साथ भी छोटे मोटे वीडियोस है। तो आप भी पहले पहले प्राधान्य तो वही व्यक्ति को देंगे ना जो बिंद्रा सर के साथ अपना वीडियो दिखा रहा है, या फिर वो आपको थोड़े से और ज्यादा कुछ एनएचआईटी चल रही है वो वीडियो दिखा रहा है, या फिर आपको जो है वो बाकी के वहां पर ऑफिस का टूर करवा रहा है, या फिर उसके चैनल पार्टनर के बारे में बिंद्रा सर क्या बोलते हैं वो आपको दिखा रहा है। यही होगा कि नहीं होगा? आपका पहला प्रेफरेंस क्या होगा? मेरी बात आ रही है समझ में? उतर रहा है गले, या फिर थक चुके हैं थोड़ा सा? हाँ, थ्रू आउट द डे एग्जॉस्ट तो नहीं हो चुके ना? पूरे दिन वो काम करके थोड़ा सा एनर्जी लूज तो नहीं हो गई ना? बहुत बढ़िया। देखो 2-4 लोग ही जवाब दे रहे हैं, मुझे लगता है बाकी के लोग, थैंक यू, धन्यवाद। तो कहने का मतलब इतना है मेरे यारो कि वहां पर जो चीजें है वो आपको एक ब्रांड बनानी पड़ेगी, और वहां पर जाएंगे ना तो ये सब कुछ चीजें आप शूट करके आएंगे ना, तो आपकी एक क्या है पता है, मार्केटिंग मटेरियल कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। आप आने वाले कल के अंदर आपके प्रोस्पेक्ट को दिखा सकते हैं, देखिए सर अभी मैं एनएचआईटी अटेंड करके आया या फिर आई, इस तरीके की चीजें जो वो होती है।
वहां पर ये चीजें होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो सामने वाला बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगेगा, सामने वाला बंदा आपके ऊपर जो विश्वास करने लगेगा, वरना विश्वास नहीं करेगा। एक वर्बली आईबीसी सीधा बोलता है बोलता है बोलता है, आपको कुछ दिखाना पड़ेगा, आपको आपकी आपकी जो क्या सिचुएशन है वो आपको दिखाना पड़ेगा, वहां पर ब्रांड बनानी पड़ेगी। तो वो शुरुआत वहां से ही होगी। तो मेरा तो मानना इतना है कि वो मार्केटिंग मटेरियल आप जहां पर वहां पर जाते हैं ना, नेटवर्क और मार्केटिंग मटेरियल कलेक्ट करने में 3,500-4,000 रुपए वसूल हो जाते हैं, वो करना चाहिए। तो इसके लिए पहले आपको फिजिकल एनएचआईटी का जो आपका है वो अटेंड कर लीजिए। फिजिकल एनएचआईटी के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती है, क्या-क्या चीज़ें होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा-सा। 3 दिन की फिजिकल एनएचआईटी होती है या फिर आपके 5 दिन की जो है वो डिजिटल एनएचआईटी होती है। क्या सिखाया जाता है फिजिकल एनएचआईटी के अंदर? 3 अलग-अलग फेज़ के अंदर आपका होता है। पहला फेज़ जहाँ पर आपको कंपनी के ओवरव्यू के बारे में और ऑपरेशनल टूल्स के बारे में, वन ऐप का कैसे उपयोग करें, सीएमएस का कैसे उपयोग करें, बड़ा बिज़नेस कम्युनिटी का कैसे उपयोग करें, पूरा डिटेल में बताया जाता है। फेज़ 2 के अंदर होती है प्रोडक्ट की ट्रेनिंग। अभी हमारे पास 999 रुपए से लेकर 47,50,000 रुपए तक की प्रोडक्ट है, तो हर एक प्रोडक्ट का क्या डिस्क्रिप्शन है, उसके क्या फीचर्स है, आपके कौन उसके टारगेट ऑडियंस है। इसके साथ-साथ अगर मैं बातचीत करूँ तो क्या थोड़ा-सा कौन जो है वो आपको कैसे स्क्रिप्ट उसकी यूज़ करनी है, सब कुछ चीज़ें मतलब सब कुछ वहाँ पर दिखाया जाता है, समझाया जाता है। और इसके बाद तीसरा फेज़ आता है, अभी प्रोडक्ट के बारे में समझ लिया, कंपनी के बारे में समझ लिया, ऑपरेशनल टूल्स के बारे में समझ लिया। अभी तो भैया आपको हाउ टू सेल के बारे में समझना पड़ेगा ना, अभी इन सभी चीज़ों को कंसल्ट कैसे करें, अभी उसको बेचे कैसे, हाँ? तो वो फेज़ 3 के अंदर ट्रेनिंग आपकी आती है, जहाँ पर कैसे बेचें, वो आपको सिखाया जाता है। जैसे ये पूरा हो गया, अभी देखो कई सारे लोगों को जो ट्रेनिंग फिजिकल का शेड्यूल मिला हुआ होगा वो 10, 12, 15 दिन, महीने दिन के बाद का मिला होगा, जैसे अभी मैंने कहा, क्योंकि वहां पर जैम पैक्ड है सब कुछ चीजें। तब तक आप क्या कर सकते हैं? तब तक पहला ऑप्शन, हर महीने के अंदर डिजिटल एनएचआईटी होती है। हर महीने के अंदर डिजिटल एनएचआईटी होती है। इस महीने की डिजिटल एनएचआईटी जो 5 दिन की होती है, उसका शेड्यूल आ चुका है, वो 13 तारीख से शुरू हो रही है। वो जो है वो 13 तारीख से शुरू हो रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 30th ऑफ द मार्च से। उसके लिए भी आपको गूगल फॉर्म रजिस्टर करना पड़ेगा। अभी आपको लगता है कि आपका शेड्यूल दूर का है, तो पहले डिजिटल एनएचआईटी अटेंड कर लीजिए, ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए, ताकि आपको पता लग जाए कि होता क्या है वाकई में। वहां पर जाकर भी अटेंड करिएगा, बट पहले डिजिटल एक बार कर लीजिए। 13 तारीख से वो शुरू हो रही है, 13 मार्च से। उसका गूगल फॉर्म रजिस्टर करने का मैंने आप सभी लोगों के आईबीसी मैनेजर को दे दिया है। अगर आप गुजरात से है तो गुजरात के आईबीसी मैनेजर को पहुंच चुका है। आप अपने आईबीसी मैनेजर को एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको वो फॉर्म की लिंक भेज देंगे। वो फॉर्म में 13 मार्च से पहले आप रजिस्टर कर लीजिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, 13 मार्च दोपहर को 2 बजे से पहले रजिस्टर कर लीजिए। दोपहर के 2 बजे के बाद अगर आपने वो फॉर्म फिलअप किया, तो डिजिटल एनएचआईटी से भी आपको हाथ धोने पड़ेंगे इस महीने के। इस महीने के डिजिटल एनएचआईटी से भी हाथ धोने पड़ेंगे, क्योंकि क्या है, जैसे आप फॉर्म रजिस्टर करेंगे ना, फॉर्म भरेंगे ना, इसके बाद आपके वो जो कोड है, उसके ऊपर हम ट्रेनिंग अलोकेट करेंगे। तो पीछे से टेक टीम को भी बहुत ज्यादा काम करने का होता है, तो वो आपको ही दिखेगी, बाकी के लोगों को नहीं दिखेगी जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया हुआ है। ठीक है? तो आप आज ही वो डिजिटल एनएचआईटी वाला फॉर्म जो है आपके आईबीसी मैनेजर के पास से ले लीजिएगा। मैंने जनरल ग्रुप में इसके लिए शेयर नहीं किया, वरना क्या होता है पता है, कि जो पुराने वाले आईबीसी होता है ना, वो भी वहां पर जाकर अटेंड करते हैं, और नए आईबीसी जो आप सभी लोग जुड़े हुए हैं, उसका थोड़ा-सा, अगर उसको जगह नहीं मिली तो दिक्कत होगी ना। इसके लिए मैंने वो शेयर नहीं किया है जनरल हमारे गुजरात के ग्रुप के अंदर। तो आप आपके आईबीसी मैनेजर के पास से ले लीजिए। अगर कोई बाहर के आईबीसी यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये मेरे अगर रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, तो आपको भी आपके पर्टिकुलर आईबीसी मैनेजर के पास से वो लिंक जो है वो मिल जाएगी। डन है? या फिर आपके ट्रेनर के पास से मिल जाएगी। तो ये हुआ हमारा डिजिटल जो लाइव एनएचआईटी होती है, उसका पर्टिकुलरली शेड्यूल के बारे में मैंने बता दिया। अभी आपको लगता है कि वो शेड्यूल भी थोड़ा दूर है, आपके लिए और एक सहूलियत कर देते हैं। चलो, आज तो 4 तारीख हुई है, अभी आपको लगता है अरे सर अभी तो उसमें अभी 10-12 दिन बाकी है, उसका क्या करें? तो जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं। आपके हर एक सवाल का जवाब हमारे पास है, आपके हर एक डाउट का जवाब हमारे पास है। पूरी तरीके से सपोर्ट देने के लिए हम यहाँ पर उत्सुक है, बैठे हुए हैं। बस आपका थोड़ा-सा साथ चाहिए होगा। अगर प्यार दोनों तरफ से होगा, हाँ, तो अगर प्यार दोनों तरफ से होगा तो प्यार करने का मज़ा भी आएगा, वरना एक तरफ़ा प्यार में क्या रखा है? समझ रहे हैं? तो दोनों तरफ से थोड़ा-सा रिस्पॉन्स मिलेगा, आप भी रिस्पॉन्स देंगे, हम भी आपकी सेवा करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आपको रिकॉर्डेड एनएचआईटी के सेशन भी हम दे रहे हैं, जो फ़रवरी फ़रवरी महीने में हुई थी।
उसके सेशन भी हम आपको दे रहे हैं। कहाँ पर देखना है वो सेशन? जब तक आपका डिजिटल एनएचआईटी शुरू नहीं होता 13 तारीख से, तब तक आप बेसिक कहाँ से शुरू कर सकते हैं? देखो, ये है पूरा एक रिकॉर्डेड वीडियो। इसको बहुत अच्छी तरीके से देखिए। मैं इसको फिर से कर देता हूँ, देख लेता हूँ स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है कि नहीं। चलिए, ये वन एप्स आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे वो एक बार चेक कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी लोगों को हमारे जो डिजिटल एनएचआईटी जिसका रिकॉर्डेड सेशन है वो देखने के लिए जाना है आपके वन ऐप के ऊपर। वन ऐप जैसा ही आप ओपन करेंगे तो वहां पर आपको ऊपर लेफ्ट साइड जो हैमबर्गर मेनू है वहां पर जाना है। हैमबर्गर मेनू में जाकर आपको जाना है नॉलेज बैंक में, जो लीड सर्च के एग्जैक्ट नीचे आएगा। जैसे ही नॉलेज बैंक में जाएंगे और जैसे ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पर जो है वो NHIT डे 1 से लेकर डे 5 के फोल्डर्स मिल जाएंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं NHIT डे 1, NHIT डे 2, NHIT डे 3, NHIT डे 4 एंड NHIT डे 5। तो यहाँ से आप आपके जो रिकॉर्डेड NHIT के सेशंस है वो देख सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। यहां तक आ गया समझ में? आपकी फिजिकल ट्रेनिंग बहुत दूर है तो हमने आपको लाइव डिजिटल ट्रेनिंग का दे दिया गूगल फॉर्म। वो भी आपको लगता है कि यहाँ पे बहुत दूर है, अभी तो है ही दूर, तो हमने आपको जो प्री रिकॉर्डेड सेशन होते हैं लास्ट महीने के एनएचआईटी के, वो भी आपको नॉलेज बैंक के अंदर दे दिए। तो वहां से शुरू कर लीजिए, वहां से जर्नी शुरू कर लीजिए। ठीक है, तो पहला कदम है आपका, पहला काम है कि भाई कैसे भी करके आपको ये एनएचआईटी अटेंड करनी है। अब देखिएगा, एनएचआईटी अटेंड करने के बाद क्या आपका आपका मतलब काम पूरा हो गया? आपने सब कुछ चीजें सीख लिया, ऐसा है? क्या लगता है आपको? राजेश जी, किशन जी, विवेक जी, हाँ, जयेश पटेल जी, नरेश भाई सुथार, निशा वर्मा जी, क्या लगता है? देवराज स्वामी जी, हो गया? इसके बाद बन गए हम हुआ आईपीसी, हमें सब कुछ आ गया, ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। वो सिर्फ आपका जो है वो एक विड्थ है। विड्थ मतलब आपको एक ओवरऑल इंफॉर्मेशन मिली हुई है, आपके ओवरऑल चीजों के बारे में पता लग चुका है। अभी कमाना कैसे है वो तो जानना है ना, अभी हर रोज रोल प्ले कैसे करना है वो तो जानना है ना, अभी आपको डेप्थ लेनी बाकी है, अभी आपको गहराई में उतरना बाकी है। देखो, जब आईबीसी नहीं बने हुए थे, हमारी प्रोस्पेक्ट मीट में अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए थे तो तब भी मैंने कहा हुआ था, भाई देखो, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मेहनत करेंगे, समय देंगे तो पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे, परंतु अगर यहाँ पर बने रहेंगे तो 1 साल के बाद पूरी जिंदगी तो बदल जाएगी। सिस्टम के साथ बने रहेंगे तो पूरी तरीके से 360 डिग्री चेंज तो हो ही जाएंगे। पता है आपको? जब आप नहीं बने थे तभी मेरे ये वर्ड्स, ये शब्द थे, और आज जब बन चुके हैं तभी यही वर्ड्स, यही शब्द है। ट्रांसपेरेंसी इज नंबर 1। कौन व्यक्ति हमारी क्वेश्चन आंसर की मीट में बैठा हुआ था और इसके बाद आईबीसी ज्वाइन किया और आज यहाँ पर भी बैठे हुए? पहले आईबीसी नहीं बने हुए थे तब हमारी मीट में आए थे क्वेश्चन आंसर वाली? कोई मी करके चैट बॉक्स में लिख सकते हैं? हाँ, अगर कोई है यहाँ पर हमारी क्वेश्चन मी ओके, 4-5 लोग हैं। संदीप जी है, सोम नेहा गुप्ता जी है, बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा था वहां पर भी, जब आप नहीं बने थे, जब आपने पैसे नहीं दिए थे, तब मैंने कहा था कि भाई आपका आपका लाइफ तो 360 डिग्री चेंज हो ही जाएगा। तो हम सिर्फ और सिर्फ आपको आपके यहाँ पर बिजनेस, नाहिद साहब भी है, बहुत बढ़िया, प्रकाश भी है, प्रकाश जी भी है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, आपको बिजनेस के लिए जो ट्रेनिंग चाहिए, आपको पैसा कमाने के लिए जो ट्रेनिंग चाहिए, वो तो हम दे ही रहे हैं। ठीक है, वो तो हम दे ही रहे, परंतु आपको हर एक सब्जेक्ट की, इस प्लेटफॉर्म की, बाकी की स्किल्स की डेप्थ भी दे रहे हैं। वो हमारा मेन मकसद है। तो इसके लिए आपको हर रोज के हर रोज रीजनल ट्रेनिंग कैसे भी करके स्किप नहीं करनी, वो अटेंड करनी ही करनी है। तब भी हमने कहा था कि हम रगड़ देंगे, आज भी बोल रहे हैं कि रगड़ देंगे। रीजनल ट्रेनिंग क्या है? वो आपकी डेप्थ है। वहां पर आपको गहराई से हर एक सब्जेक्ट के बारे में, आपके न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के बारे में, हाँ, कैसे जो है वो एक सिर्फ आईबीसी मॉडल में ही नहीं परंतु जीवन में भी सफलता पा सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में समझाया जाता है। आप सभी लोग अभी पिछले 3 दिन से साइंस ऑफ सेलिंग का परेश जोशी सर का सेशन अटेंड कर रहे हैं। वहां पर परेश जोशी सर कुछ ऐसा आपको समझा रहे हैं कि भाई कैसे स्क्रिप्ट में बात करनी है, कैसे जो है वो आईबीसी को कॉल लगाना है, प्रोस्पेक्ट, ऐसा कुछ नहीं समझा रहे हैं ना? क्या बता रहे हैं? वो आपको डेप्थ में हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर करवा रहे हैं। रेपो बिल्डिंग, तो कस्टमर के साथ रेपो भी कैसे बिल्ड करे, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी होता है, वो सब कुछ चीजें आपको समझा रहे हैं। पूरी पूरी गहराई में आपको उतार रहे हैं। वरना सिर्फ हम ऐसे स्क्रिप्ट है, ऐसे बोलनी है, ऐसे आपको हम रटा रटा भी सकते थे,
हाँ, ये वन ऐप है आपका, इसके यहाँ पर जाइए, वो भी हम आपको बता सकते थे। किया ऐसा कुछ? वो ट्रेनिंग तो हो ही रही है, बट सिर्फ यहाँ तक आपको सीमित रखा। अभी 2-3 दिन की और पर सर के सेशन हो गए, कितना ज्यादा सीखने को मिलता है आप सभी लोगों को, वो डेप्थ वाले सेशन में से। कभी-कभी मोटिवेटिंग के सेशन, कभी हैबिट्स के सेशन, आप सभी लोगों के लिए सक्षम प्रोजेक्ट हम साउथ और वेस्ट केबीसी के लिए लेकर आए हैं, जहाँ पर महीने में 2 बार सक्षम के सेशन होते हैं, जो ऑन एन एवरेज आपको जो जानने को मिलता है वहां पर रीजनल ट्रेनिंग में, उसके अलावा चीजें वहां पर सक्षम के सेशन में जानने को मिलती है। ठीक है, तो कहने का मतलब इतना ही है मेरे यारों कि भाई आपको डेप्थ देने के लिए रीजनल ट्रेनिंग है। रीजनल ट्रेनिंग से कभी भी जीवन के अंत तक नाता मत छोड़िएगा। कमा रहे या फिर नहीं कमा रहे, नाता मत छोड़िएगा। जितना ज्यादा जल्दी कमाना शुरू कर दे, पैसा ज्यादा समय कमाना शुरू कर देना, तो इसके बाद तो और ज्यादा रीजनल ट्रेनिंग अटेंड करिएगा। क्योंकि जब कमाना शुरू कर देते हैं ना, तब आपके पास गलती की गुंजाइश सिर्फ इतनी सी रह जाती है, और तब आपको और ज्यादा मेंटर की और ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है, और ज्यादा कोच की जरूरत होती है। विराट कोहली ने जो है वो यहाँ तक पहुंच गया, तो अभी उसको और ज्यादा वो गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि उसकी छोटी सी गलती उसके पूरे करियर को बर्बाद कर सकती है। अगर आप महीने में 1, 2, 3, 4 लाख रुपए कमाने लग गए, उसके बाद और ज्यादा आपको कोच की जरूरत है, क्योंकि वहां से गिरेंगे ना तो सीधा कभी नहीं खड़ा हो पाएंगे। जितने ज्यादा ऊंचे जाते उतना ज्यादा वो मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कहने का मतलब इतना ही है कि रीजनल ट्रेनिंग हर रोज अटेंड करनी है। अगर आप आपके रीजन के रीजनल ट्रेनिंग में नहीं है ग्रुप के अंदर, तो आज के आज ज्वाइन हो जाइए। आज के आज आपके आईबीसी मैनेजर को कांटेक्ट करिए। गुजरात में जितने भी लोग हैं, गुजरात के चैनल पार्टनर के साथ मैप्ड, मतलब मेरा गुजरात से कहने का मतलब है गुजरात के चैनल पार्टनर सर के साथ जितने भी लोग मैप्ड है, आपके चैनल पार्टनर कितने की भी गुजरात से है, आप सभी लोग आपके आईबीसी मैनेजर को सपोर्ट करिए, मतलब उसको कांटेक्ट करिए। उसको बताइए कि मुझे गुजरात की ट्रेनिंग लिंक के अंदर, ट्रेनिंग ग्रुप के अंदर ज्वाइन होना है, वो आपको वहां पर ज्वाइन करवा देंगे। हर एक व्यक्ति जो वो एडमिन है, ठीक है, हर एक व्यक्ति एडमिन है। वहां से आपको हमारी ये ट्रेनिंग की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। मिलता है वहां पर हर रोज मैसेज मिलता है जीजे ट्रेनिंग ग्रुप के अंदर। हाँ, वहां से ही आप सभी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो वहां पर ज्वाइन हो जाना है, और वो ग्रुप के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। देखो मेरे यारों, मैं ऑन रिकॉर्डिंग के ऊपर, ऑन कैमरे के ऊपर बता रहा हूं आपको, बाकी के कोई सेशन अटेंड करे ना करे उनसे मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपके पास टाइम है तो आपके चैनल पार्टनर सर जो सेशन ले रहे हैं उसको भी अटेंड करिए, नहीं है टाइम तो आपके ऊपर डिपेंडेड है। बट मैं आपको इतना बता सकता हूं कि रीजनल सेशन एक भी स्किप नहीं होना चाहिए। जब रीजनल सेशन चल रहा है तब बाकी के सेशन अटेंड नहीं करने, चाहे कहीं पर भी कोई भी सेशन चल रहे हैं, अगर आपको सफलता पानी है तो। आपके चैनल पार्टनर भी बहुत अच्छा ही कर रहे हैं, आपके वो सभी लोग भी बहुत अच्छी तरीके से ही सपोर्ट कर रहे हैं, बट जब ये सेशन चल रहा होता है तब बाकी का सेशन अटेंड मत करिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तब बाकी के सेशन अटेंड मत करिएगा, क्योंकि इसके बाद आपकी सफलता की गारंटी मैं नहीं लूंगा। यहाँ पर वो सब कुछ चीजें सिखाई जाती है जो वाकई में बेसिक लेवल से हर एक चीज जो वो जरूरी होती है। और आप चैनल पार्टनर के सेशन में जाएंगे तो कहां कहां से बीच में से जो वो गाड़ी शुरू हो जाएगी, कुछ पता नहीं लगेगा आपको। मैं उसका कोई भी ऐसा नहीं कह रहा कि भाई सभी लोग सपोर्टेड नहीं है, ये सभी लोग सपोर्टेड है, बहुत अच्छे, उसके पास भी डेप्थ है, उन्होंने भी जो है वो काम किया हुआ है। परंतु आपके लिए अभी के लिए रीजनल ट्रेनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा इतना मानना है। ठीक है, कई ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे, कई ज्यादा लोग आएंगे, वैसे हमारे गुजरात में ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा चैनल पार्टनर ने जो है ना वो, हमारी ट्रेनिंग सुबह की होती है तो इसके लिए उसके ट्रेनिंग के टाइमिंग चेंज कर दिए है। अहमदाबाद में केवल सर ने, और वहां पर ट्रेनिंग का टाइमिंग हमारी सुबह होती थी तो इसके लिए उन्होंने जो है वो 9:15 बजे की कर दी। अशोक सर के वहां पर 9:30 बजे की हो रही है, जनक सर के वहां पर जो है वो 9 बजे के बाद की कुछ हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई हर एक जगह पर ट्रेनिंग होती है, बट हमारी रीजनल ट्रेनिंग के बाद ही होती है। अगर कहीं पर आपको फील हो रहा है तो मैं इतना बताना चाहूंगा, बाकी ट्रेनिंग अटेंड करे ना करे, रीजनल सेशन कभी मिस मत करिएगा, वो कभी जो है वो स्किप मत करिएगा, जो आपको हमारे जीजे ट्रेनिंग ग्रुप के अंदर मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? और उसमें पूरी तरीके से एक्टिव रहिएगा। मैं आपको एक जो है ना किस्सा भी बताता हूँ। एक भाई साहब है, एक इस वीक में मेरे को 2 बार कॉल कर लगा लिया। मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ पर है कि नहीं है, अगर होंगे भी फिर भी मैं बोलूंगा। नहीं है, चलो, अभी भी नहीं है। आधे घंटे पहले ही बात हुई, वो बोल रहे कि मेरी 24 घंटे की ड्यूटी है। मैंने कहा भाई साहब 24 घंटे की ड्यूटी है तो आप हैंड्स फ्री लगाकर या फिर ब्लूटूथ लगाकर सिर्फ सुन तो सकते हैं ना, वो मेरी जो ध्वनि होती है वो, कुछ तो समझ में आएगा। अभी 3 दिन पहले समझाया, अभी 1 घंटे पहले समझाया, करना ही नहीं है कुछ। सर वो वहां से कैसे ट्रेनिंग अटेंड करे हमारे वन ऐप के जरिए?
अभी वो भाई साहब जो है वो 10 दिन से हमारे रीजनल ग्रुप के अंदर है। मैं कुछ आपको ऐसे वीडियोस भेज रहा हूँ गुजरात के ग्रुप के अंदर की जहां पर आपको पता लगे कि भाई हमारी जो डेली ट्रेनिंग होती है वो कैसे अटेंड करे वन ऐप से। कुछ वीडियो भेज रहा हूँ कोई वीडियो हर एक ट्रेनिंग के बाद नीचे लिखा हुआ होता है हाउ टू अटेंड द रीजनल ट्रेनिंग ऑन वन ऐप। हर एक ट्रेनिंग के लिंक के बाद आता है। पता है आप सभी लोगों को? वो भाई साहब को वो भी नहीं पता। वो वीडियो डाउनलोड ही नहीं किया हुआ था अभी तक उन्होंने, और आप मुझे पूछ रहे थे कि सर रीजनल ट्रेनिंग कैसे अटेंड करनी है। तो मेरे यारों, सफलता का पहला नियम है कि व्हाट्सएप के अंदर जो भी चीज आपको कम्युनिकेट हो रही है उसका अच्छी तरीके से बहुत शिद्दत के साथ आप उपयोग करें। वो कम्युनिकेशन कभी भी मिस ना करें। हाँ, आपके काम में और कोई चीज है तो बात ठीक है, परंतु जैसे ही डे एंड होता है तब आप अपना जीजे ट्रेनिंग ग्रुप एक बार देख ले, आपके चैनल पार्टनर का जो ग्रुप है वो देख ले। देखो, जब नई नई शादी हुई होती है ना, तब प्यार जो है वो दोनों तरीके से करना पड़ता है, दोनों तरफ से करना पड़ता है। अगर शादी के बाद पतिदेव प्यार नहीं करेगा ना, तो देवी जी किसी और के साथ भाग जाएगी। और शादी के साथ जो देवी जी प्यार नहीं करेंगे ना, तो पति जी जो है वो किसी और जगह पर जो है वो अपनी नजरें डालने लगेंगे। ठीक है? तो शादी के बाद भी और वो आने वाले समय के अंदर और ज्यादा वो रिलेशन को मैच्योर करने के लिए, और ज्यादा जो है वो पवित्र बंधन को टिकाने रखने के लिए प्यार जरूरी है। तो यहाँ पर आप आए हैं पैसा कमाने के लिए और शुरुआत में ही आपको प्यार नहीं करना, समय नहीं देना, तो इसके बाद ये बड़ा बिजनेस नाम की जो दुल्हन है वो ऑटोमेटिकली भाग जाएगी। मेरी बात आ रही है समझ में? तो आपको जो है वो कम्युनिकेट पूरी तरीके से करना है, पूरी तरीके से रहना है। दोनों तरफ से रिस्पॉन्स चाहिए, तभी जाकर बात बनेगी, वरना नहीं होगी। पूरी तरीके से अपडेटेड रहिए। डन है? चलिए, मूविंग अहेड। दूसरा स्टेप जो भी मैंने आपको बताया, कंपलसरी आपको हमारी जो रीजनल ट्रेनिंग होती है वो अटेंड करनी ही करनी है। कहां पर होगी? बड़ा बिजनेस वन ऐप के अंदर होगी। आपको हैमबर्गर मेनू में जाना है, टॉप लेफ्ट साइड में, वहां पर लर्निंग सेशन जो है वो लिखा हुआ होगा। वो वहां पर आपको वहां से जाकर अटेंड कर लेना है। अगर आपका वन ऐप नहीं चल रहा है या फिर और कोई भी तरीके की दिक्कत आ रही है तो मैं आपको बता दूं, आईबीसी मैनेजर का सपोर्ट लीजिए। आईबीसी मैनेजर का जो है वो कहने का मतलब ये है कि आईबीसी मैनेजर का सपोर्ट लीजिए, वो आपको सीएमएस करवाने में मदद कर देंगे। फटाफट आपका जो है वो वन ऐप चलने लगेगा। मैं कभी-कभी दे तो देता हूँ लोगों को हमारी सीधी ज़ूम की लिंक, बट क्या होगा कि आपका जो है ना अटेंडेंस कैप्चर नहीं होगा। ठीक है? इसके बाद कल आप मेरे पास आकर बोलेंगे सर ये कर लिया, वो कर लिया, परंतु मेरा कोई सेल ही नहीं हो रहा या फिर यही नहीं हो रहा। तो मैं सबसे पहले तो ये देखूँगा कि आपने ट्रेनिंग कितनी अटेंड करी हुई है, और आपने वन ऐप के ज़रिए करी हुई होगी तो ही मेरे पास डेटा आएगा। और इसके बाद आप बोलेंगे सर मैंने ज़ूम से ज़रिए करी हुई थी, तो मैं वो काउंट नहीं करूँगा। तो अगर नहीं अभी के लिए चल रहा तो एक बार सीएमएस करवा दीजिए, ऑटोमेटिकली चलने लगेगा। तो ये आपके आईबीसी मैनेजर का नंबर कहाँ पर मिलता है? आपको वेलकम ऑनबोर्डिंग के मेल के अंदर मिलता है। एक ही मिनट। अभी आगे बातचीत करते हैं। स्टेप नंबर 3, देखिए, पहली चीज जो आपको करनी है वो मैंने कर दिया, एनएचआईटी। इसके बाद दूसरी चीज रीजनल सेशन। इसके बाद तीसरा अभी चीज है रिटिमिस। रिटिमिस का नाम होता है रिचुअल्स ऑफ 30 मिनट्स सोलिट्यूड। 30 मिनट का आपका ऐसा शेड्यूल या फिर आपका ऐसा रिचुअल्स, आपकी ऐसी हैबिट जो आपके नॉलेज को बढ़ाएगी, जो यहाँ पर आपको और ज्यादा कमाई करवाएगी। हर रोज का रोज हमारा रिटिमिस क्या मुझे कोई बता पाएगा कितने बजे होता है? सोमवार से लेकर शुक्रवार तक रिटिमिस के सेशन होते हैं। कितने बजे होते हैं? कितने बजे होते हैं? 11 बजे। बहुत बढ़िया, सुपर। सुबह को जो 11 बजे इसके सेशन होते हैं, वो हर रोज वो सेशन जो आपको अटेंड करने हैं। उसके लिए क्या करना है? फिर से बड़ा बिजनेस का वन ऐप में ही आपको जाना है। वहां पर आपको रिटिमिस बैनर जो हर रोज दिखाई देगा, ठीक है, वहां पर क्लिक करना है। यूटिलिटी सेक्शन में जाएंगे तो ऊपर जो आपको अलग अलग बैनर घूमते दिखाई देंगे, उसमें रिटिमिस का भी बैनर दिखाई देगा। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक रिटिमिस सेशन होता है, शनिवार और रविवार को नहीं होता, और जो कोई नेशनल हॉलीडेज होते हैं उस दिन नहीं होता। तो वहां पर आपको हर रोज सोमवार से लेकर शुक्रवार तक वहां पर जो बैनर चल रहा है वो 11 बजे आपको सेशन अटेंड कर लेना। देखिए, अभी तक 120 से ज्यादा रिटिमिस के सेशन हो चुके हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताऊंगा कि रीजनल ट्रेनिंग के साथ साथ जो कई सारे ऐसे रिटिमिस के सेशन है जो अभी आपको देखने बहुत जरूरी है इनिशियल पॉइंट के ऊपर।
लीड की पॉलिसी के बारे में समझना, क्योंकि देखिए आपका पूरा सेल और पूरा जो चीज है ना अभी वन ऐप के ऊपर आ चुका है। इसके लिए उन सभी चीजों को समझना बहुत 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 जरूरी है। तो इसके लिए कुछ मैंने वीडियोस आपके लिए सिलेक्टेड करके रखे हुए हैं। आप अगर उसका रिकॉर्ड सेशन देखना चाहते हैं तो आपको कहां पर जाना है वो मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। जस्ट सेकंड, लाइव आपके सामने स्क्रीन शेयरिंग करके दिखाता हूँ। ये जो जितने अभी वीडियोस में बोलूँ ना, जितने सेशन के बारे में आपको मैं बताऊँ ना, वो सभी के सभी सेशन जो है ना वो डाउनलोड मतलब उसको एक बार देख लीजिएगा। जब भी टाइम मिलता रहे ना तब आप उसको देखते रहिएगा, ठीक है। जस्ट सेकंड, हाँ मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आपको दिख रहा है पूरी तरीके से। यहाँ पर मैं गया वन ऐप के अंदर। वन ऐप के अंदर मैं जैसे ही जाऊंगा आपको यहाँ पर जाना है सबसे पहले हैमबर्गर मेनू के अंदर। हैमबर्गर मेनू के जैसे ही मैं अंदर गया तो फिर से जाना है नॉलेज बैंक के अंदर। नॉलेज बैंक में मैं जाऊंगा तो यहाँ पर आपको जाना है थोड़ा सा नीचे, एक रिटीमिस देखेगा, देख रहे हैं ये नीचे राइट साइड, ये रिटीमिस वाले फोल्डर में आपको क्लिक करना है। और ये रिटीमिस वाले जैसे ही फोल्डर में क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए वीडियो, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर उसकी पीपीटी मिल जाएगी, इसके अंदर इमेज मिल जाएगी और वीडियो के अंदर रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा। जैसे ही मान लीजिए मुझे ये ज्ञान गुप्ता सर का सेशन अटेंड करना है, फिर से देखना है रिकॉर्डेड, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया और ये सेशन सीधा शुरू हो गया। ठीक है, अभी आपको वो स्क्रीन में नहीं दिखेगा क्योंकि वो हमारा सेफ्टी फीचर है इसके लिए। ये हो गया। अभी देखिए शुरुआत में आपको वन ऐप बहुत 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 कारगर साबित होगी। आपको लीड पॉलिसी के बारे में, वन ऐप में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उन सभी चीजों के बारे में जानना है। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूं कि ये ज्ञान गुप्ता सर वाले जो हमारे चीफ ऑफ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी ग्रोथ ऑफिसर है, उसके जितने भी रिटीमिस के सेशन है, क्योंकि पिछले कई दिनों में रिटीमिस में मतलब हमारे वन ऐप में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हुए हैं, तो वो चेंजेस जानना आपको जरूरी है। तो जितने भी ये ज्ञान गुप्ता सर के आपको सेशन दिख रहे हैं ना, देखो ये है ज्ञान गुप्ता सर का सेशन। इसके बाद थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो फिर से आ गया हमारा ये ज्ञान गुप्ता सर का सेशन 138। इसके बाद थोड़ा और नीचे चलेंगे तो ये कंटेंट मार्केटिंग वाला सेशन जो है वो ईशान सर का, वो भी देख लीजिएगा। कंटेंट मार्केटिंग का कैसे आपको उपयोग करना है वो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। एक ये सेशन और इसके बाद फिर भी जितने फिर से आ गया ज्ञान गुप्ता सर का सेशन, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फिर से आ गया ज्ञान गुप्ता सर का सेशन, फिर से आ गए। देखो जितने भी आप ज्ञान गुप्ता सर के सेशन दिख रहे हैं वो सभी के सभी सेशन एक दिन के अंदर दो दो सेशन करके निपट डालो। सभी नहीं देखने, ज्ञान गुप्ता सर वाले और एक सेशन जो कंटेंट मार्केटिंग वाला है वही। वैसे आप थोड़ा सा यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मेरे भी कई सारे सेशन आपको मिलेंगे शुरुआत के समय के ऊपर, ठीक है। कई सारे हमारे भी सेशन मिलेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी वो आपको बाकी के देखो, ये मेरा है सीक्रेट्स टू क्लोज द बीसीपी एलटीएम एलएफपी डील जो हुआ था हमारा इन द मंथ ऑफ फोर्थ मंथ में, मतलब नवंबर में। कई सारे हमारे भी सेशन है, मतलब कई सारे, कहने का मतलब ये है। तो अभी के लिए वो सब कुछ चीजें नहीं, अभी के लिए आपको ज्ञान गुप्ता सर के जितने भी सेशन है वो सभी के सभी सेशन जो है ना वहां से रिकॉर्डेड देख लीजिए। देखो यहाँ पर वो आया, फिर से जो पर पहले पुराने वाले मतलब जो अभी आपको टॉप लिस्ट में आ रहे हैं वो देखो, आईबीसी प्रोडक्ट का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करें, ये सेशन है। वो मेरा हाईएस्ट रेटिंग वाला सेशन है। ये सेशन के अंदर मुझे सबसे ज्यादा रेटिंग, मतलब पूरे बड़ा बिजनेस के जितने भी लीडर्स सेशन लेने के लिए आए उसमें से मैं थर्ड नंबर के ऊपर हूँ, जहां पर सबसे ज्यादा आईबीसी ने इसको रेटिंग दिया हुआ था आप सभी लोगों ने। तो ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करें वो यहाँ से आपको जानने को मिलेगा। तो ये सभी के सभी सेशन आपको जो है वो रिटीमिस फोल्डर में जाकर देख लीजिए। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ चीजें? अगर क्लियर है तो प्लीज सी लिख दीजिए, क्योंकि वन ऐप जो है ना आजकल बहुत बहुत अपडेटेड है। आपका मतलब वो पूरा ब्रह्मांड है। तो लीड पॉलिसी क्या है, डीएमटी की लीड आप कैसे ला पाएंगे, वहां पर आपका एफर्ट स्कोर, एफिशिएंसी स्कोर के बारे में क्या चीजें कैसे सीख पाएंगे, सब कुछ चीज आपको वहां से समझ में आएगी। पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डन है? सर मैडम टेस्ट नहीं आएंगे क्योंकि इसमें ऐसा है कि टेस्ट तो देखियो जब वो ऑन होता है तभी आता है, पर आपको इतना एटलीस्ट समझने को तो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये रिटीमिस के बाद अभी चौथा स्टेप है आपका कंपलसरी। देखो अभी तक हमने जो जाना वो क्या था कि आईबीसी मॉडल के ऊपर आप कैसे काम कर पाएंगे, वहां से सीधा कैसे शुरुआत के समय के ऊपर ही आप आपकी पकड़ मजबूत करना शुरू कर देंगे। अभी बात करते हैं कि भाई ओवरऑल ग्रोथ कैसे पाएंगे। चौथा स्टेप कंपलसरी कंटेंट कंजप्शन, ट्रिपल सी क्या है ये?
हर रोज का रोज आपको आपके मस्तिष्क के अंदर, आपको आपके बुद्धि के अंदर 30 मिनट से लेकर 1 आध घंटे का समय देना ही पड़ेगा। हम आपको पूरा जो है वो ब्रह्मांड देकर रखे हुए हैं, लर्निंग का, आपके बिज़नेस को आगे बढ़ाने का। बट 0.1% ऐसे आईबीसी निकलते हैं जिन्होंने वाक़ई में कम्युनिटी एप्लीकेशन के ऊपर जाकर, देखकर अपना कोई एक वीडियो भी देखा हुआ होगा। कंपल्सरी कंटेंट कंजप्शन। जो हमारे बीसीपी के वीडियोज़ है, स्पेशलाइज़ेशन कोर्सेज़ के वीडियोज़ है, हाँ, वैल्यू पैक के वीडियोज़ है, वो सभी के सभी चीज़ें आपको देखने के लिए है। आपको वहाँ पर सिर्फ़ शोभा बढ़ाने के लिए या फिर उसकी हाँ, जय आद्याशक्ति वो करने के लिए नहीं है। वरना तो हम आपको सीधा सिर्फ़ आईबीसी ही बनाते हैं, वो उसका एक्सेस देते ही नहीं। हम आपको 72,000 रुपए का कोर्स क्यों फ्री देते अगर आपको देखना ही नहीं है तो? हम आप जब नहीं बने थे आईबीसी तभी बोल रहे थे कि आप बिज़नेसमैन हैं। आप बन चुके हैं तब भी हम बोल रहे हैं कि आप बिज़नेसमैन हैं। आप कंसल्टेंट नहीं है, आप बिज़नेसमैन हैं। एक डॉक्टर जो होता है, आप डॉक्टर के पास तभी जाते हैं ना, जब वो डॉक्टर के पास वो चीज़ का मतलब नॉलेज हो। अगर मान लीजिए कोई हाथ-वाथ टूटा हुआ है और डॉक्टर के पास गए या फिर थोड़ा-सा दर्द हुआ है चलो हाथ में, डॉक्टर के पास गए, उन्होंने थोड़ा-सा जो है ना वो बिठाया आपको और देखा, ऐसे करके कड़क, कड़क, कड़क किया और था इतना ज़्यादा कुछ नहीं और आपको बोल दिया कि चलो सीधा ऑपरेशन थिएटर के ऊपर लेट जाओ, सीधा ऑपरेशन करना पड़ेगा, हाथ-वाथ काटना पड़ेगा। वहाँ पर जो वो होता है सब कुछ चीज़ें वो लगाना पड़ेगा, प्लेट्स-व्लेट्स। मुझे बताइए आप 1 मिनट भी वहाँ पर ठहरेंगे? 1 मिनट भी ठहरेंगे? जिस स्पीड से आए हुए थे उसी स्पीड से वापस भागेंगे ना? आपको क्या लगने लगेगा? ये तो बुद्धू है, इसके पास कोई नॉलेज नहीं है, ये अभी मेरा जो है ना वो हाथ काट डालेगा। होगा कि नहीं होगा ऐसा? अगर पेट में दर्द हो रहा है, अगर मान लीजिए पेट में दर्द हो रहा है और पेट में दर्द हो रहा है और इसके बाद आप डॉक्टर के पास गए और वो डॉक्टर ने कुछ जाने बिना, कुछ आपको सवाल पूछे बगैर, कुछ जो सीधे की सीधी आपको दवाई दे दी और इतनी ज़्यादा-ज़्यादा 600 डोज़ वाली वो एमजी वाली दवाई दे दी, क्या आप पिएँगे? आपको सीधा पहले तो यही सवाल होगा ना? सीधा तो पहले आपको सभी लोगों को यही सवाल होगा ना? तो आप तो सीधा पहले तो यही सवाल करेंगे ना? भाई साहब ये क्या जो है वो आप दवाई दे रहे हैं? आपको उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं आएगा मतलब मोटा-मोटा। क्यों? क्योंकि आपको पता लग गया कि इस भाई साहब के पास प्रोडक्ट का नॉलेज ही नहीं है। डॉक्टर बना हुआ है परंतु ये इंसान का डॉक्टर बना हुआ है, वाक़ई में ये पशु डॉक्टर के लिए भी लायक नहीं है। गुजराती में कहे ना ढोर डॉक्टर ने लायक નથી। होगा ना ऐसा? आप उसके पास कभी दूसरी बार नहीं जाएँगे। तो आप अपने आप को बोल रहे हैं कंसल्टेंट, सामने वाले को बोल रहे हैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। बिज़नेसमैन को बोल रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे, परंतु आपको खुद को नहीं पता होगा कि भाई मैं इस जो सामने वाला बिज़नेसमैन जिस प्रॉब्लम से गुज़र रहा है, उसका सॉल्यूशन कैसे दे पाते हैं? उसका क्या उसका निचोड़ है? तो आप क्या उसको सॉल्यूशन दे पाएँगे? आप दान धर्मादा तभी कर पाएँगे ना जब आपके पास पैसे होंगे। हमारी जेब में नींबू पानी पीने के लिए नहीं है और क्या बाहर हम जो है वो किसी को दूसरे को भागवत सप्ताह कहीं पर चल रही है तो वहाँ पर चीनी की बोरियाँ दान करेंगे? ऐसा होगा कभी? दान धर्मादाय उतना ही कर पाएँगे जितना आपके पास हो। आप सामने वाले को सॉल्यूशन उतना ही दे पाएँगे जितना आपके पास नॉलेज होगा। सामने वाला बोलेगा मुझे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में दिक्कत आ रही है, बिज़नेस शुरू करना है, क्या करें, कैसे करें, कुछ पता नहीं लग रहा। क्या आप सीधा इसको ये बोलेंगे सर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास आपका जो है ना वो मस्त मज़ा का ज़बरदस्त तरीके का लाइफ टाइम मेंबरशिप या फिर एक लीडरशिप फनल प्रोग्राम है वो कर लीजिए। वो 360 डिग्री आपका पूरा जो है ना वो चेंज कर देगा। तो वो तो बेचना हो गया। डॉक्टर के पास जाएँगे और बोलेंगे कि पेट में दर्द हो रहा है, उन्होंने कुछ पूछे बगैर दवाई नहीं दी और सीधा बोल दिया आप अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवा लीजिए। वो तो सेल हो गया सीधा। तो वही हो रहा है कई सारे आईबीसीज़ कर रहे हैं। जब कंसल्टेंट के साथ लोगों के साथ बात करते हैं ना तो सीधा सॉल्यूशन, सीधा सेल, सामने वाले को पता लग जाता है, ये भैया मुझे बेचने के लिए बैठा है। तो आपके पास वाक़ई में उसका सॉल्यूशन देना है, तो इसीलिए हमने आपको जो है ना, ये 72,000 हज़ार रुपए के कोर्सेज़ और इतने ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज़ एक्सट्रीमली फ्री दिए हुए हैं, एक्सक्लूसिवली फ्री दिए हुए हैं, ताकि आप उसका उपयोग कर पाएँ। आप वाक़ई में कंसल्टेंट बन पाएँ। आप आपके अंदर वाक़ई में वो नॉलेज का जो स्रोत है, वो स्रोत को इकट्ठा कर पाएँ।
कल जाकर कोई ये मार्केट में आपको ना बोले कि भाई ये तो है वैसे तो बड़ा बिजनेस के कंसल्टेंट, बट कंसल्टिंग करनी ही नहीं आती या फिर बिजनेस के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना ही नहीं आता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसके लिए हर रोज के हर रोज आपको वन ऐप में से और हमारे बड़ा बिजनेस स्पेशली कम्युनिटी एप्लीकेशन में से ये सभी वीडियोस देखना है। 2000 से ज्यादा वीडियोस इतने करोड़ों रुपए का खर्चा करके आपके लिए बनाए हुए हैं। वरना तो आपको ये भी बोल देते ना भाई आईबीसी बनना है, इस तरीके का काम करना है, इतना कमीशन मिलेगा, फिर भी आप सब लोग बनते कि नहीं बनते? फिर भी बनते हैं ना, आपको तो अल्टीमेटली पैसों से मतलब है तो फिर भी बनते हैं। ठीक है, तो आपको कौन-कौन से कोर्सेज कैसे-कैसे देखने चाहिए? कुछ यहाँ पर हमने जो लिस्ट पहले आपको एक दे रखी है, जो आपको पहले आईबीसी बिज़नेस मॉडल में काम में आएगा। पहले हम इस बिज़नेस मॉडल में क्या-क्या काम में आएगा वो तो देख लें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाउ टू सेल, नेगोशिएशन स्किल्स, ये अलग-अलग प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज़ हैं, सभी के सभी स्पेशलाइज़ेशन कोर्सेज़ हैं, जो आपको बड़ा बिज़नेस कम्युनिटी एप्लीकेशन के अंदर मिलेगा। पब्लिक स्पीकिंग हो गया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 1, पार्ट 2 हो गया, वीडियो इन्फ्लुएंसर हो गया, इंग्लिश फॉर बिज़नेस, व्हाट्सएप मार्केटिंग, सब कुछ चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। इंस्टाग्राम मार्केटिंग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक-एक करके आपको जो लगता है, वहाँ से शुरुआत करिए। आपकी जो कहीं पर दिक्कत है, आपको लगता है कि मुझे रेपो बिल्डअप करने में नहीं अच्छा आता, तो पब्लिक स्पीकिंग से शुरू करिए। आपको लगता है कि वो तो मेरा अच्छा है, परंतु मैं डील क्लोज़ नहीं कर पाता, तो क्लोजिंग के लिए नेगोशिएशन स्किल वाला है, तो वो आप कोर्स पहले अटेंड करिए। आपको ये लगता है कि मैं सामने वाले की बर्निंग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, तो आप हाउ टू सेल वाला नाइस और कंसल्टेटिव सेलिंग जहाँ से आप सीख पाएँगे, वो कोर्स अटेंड करिए। आपको लगता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बूस्ट अप हो रहा, कि सामने वाले के साथ बात कैसे करूँ, तो आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से शुरू करिए। आपके अंदर सब कुछ है, परंतु आपको पता नहीं लग रहा है कि लीड कैसे लाऊँ या फिर आपको खुद की डिजिटल मार्केटिंग करवानी है, तो डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 1, पार्ट 2 करिए। अगर आपको पता है कि भाई आप अच्छा कमा रहे हैं और कमाएँगे, सब कुछ चीज़ें आपको आती है, परंतु आपको ब्रांड कैसे बिल्डअप करें वो नहीं पता, तो आप ब्रांड बिल्डिंग वाले वीडियो इन्फ्लुएंसर के वीडियो देखिए। ठीक है, फ़ॉलो अप कैसे लेना है वो आप में दिक्कत आ रही है, तो व्हाट्सएप मार्केटिंग क्या होता है, क्या नहीं, वो थोड़ा-थोड़ा वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। तो कहने का मतलब ये है, चॉइस आपकी है। हर रोज़ के रोज़ आधा घंटा दे दीजिए इसके अंदर। सुबह का आधा घंटा फिक्स कर लीजिए। डिसिप्लिन में रहेंगे तो ही बात हो पाएगी, ठीक है? इसके बाद का स्टेप है आपका वन ऐप के अंदर नॉलेज बैंक और सेल्फ लर्निंग का जो भी फ़ोल्डर के अंदर दिया गया है, उसको एक बार रट ले, उसको एक बार पूरी तरीके से स्क्रॉल डाउन कर ले। जितनी भी चीज़ है, उसको स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। आपको पता लग जाना चाहिए। रात को 12 बजे भी उठाकर कोई पूछे ना कि ये पीएससी के फ्लायर्स और उसके वीडियोज़ या फिर इसके क्रिएटिव कहाँ पर मिलेंगे? तो आपको पता होना चाहिए पहले वन ऐप में जाओ, वहाँ पर लेफ्ट साइड हैमबर्गर मेनू में जाओ, वहाँ पर नॉलेज बैंक में जाओ, वहाँ पर ये थोड़ा-सा फ़ोल्ड करो, मतलब सर्च करो, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। पूरा देख लीजिए। क्या चीज़ कहाँ पर क्या अवेलेबल है वो आपको देखना ज़रूरी है। और सेल्फ लर्निंग का भी फ़ोल्डर है जहाँ पर हमारे बड़ा बिज़नेस के बहुत सारे बड़े लीडर्स, हमारे आरटीएचईज़, हमारे चैनल पार्टनर्स, हमारे नवरत्नस, उन्होंने जो है वो कई सारे वीडियोज़ खुद के शूट किए हुए हैं। तो जब कभी टाइम मिलता है थोड़ा-सा, तो वो भी देख लीजिए, उसके ऊपर भी नज़र लगाइएगा। ठीक है? इसके बाद क्या? सब कुछ चीज़ें लर्निंग की तो बात कर ली। अभी क्या करना है? क्या यही करते रहना है? अभी मेरे यारो आप यहाँ पर कमाने के लिए आए हुए हैं। छठा स्टेप आपका है लीड जनरेट कैसे भी करके करना पड़ेगा। 2 तरीके होते हैं लीड जनरेशन के। एक होता है ऑनलाइन और ऑर्गेनिक, दूसरा होता है ऑफलाइन और ऑफलाइन में भी ऑर्गेनिक एंड पेड, ऑनलाइन में भी ऑर्गेनिक एंड पेड। आपको सबसे पहले इसका अलग सेशन हम करेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो सोमवार को ही कर देंगे एक बार, ताकि आपको एक पूरा क्लैरिटी मिल जाए लीड जनरेशन कैसे है। देखो वैसे तो आप ज्ञान गुप्ता सर के वो सेशन देखेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि अभी तो कंपनी भी लीड प्रोवाइड कर रही है। ठीक है? परंतु फिर भी आपको प्रैक्टिस के लिए क्या-क्या करना चाहिए, कहाँ-कहाँ से लीड मिलेगी, उसके सभी के सभी सेशन कहाँ पर होंगे? रीजनल ट्रेनिंग में होंगे, तो वो वहाँ पर बने रहिए। फिर से स्टेप नंबर 1 के ऊपर ये सब कुछ चीज़ें सीखना है तो। माय 100 आपको प्रिपेयर करना है। आपके फ़ोन बुक का उपयोग करके 100 लोग ऐसे जो आपको आस-पास के जानते हैं, पहचानते हैं, उन सभी लोगों का। ठीक है? तो वो मैं सब कुछ चीज़ें आपको वहाँ पर बताऊँगा। आपके फ्रेंड सर्कल हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, मार्केट में कहाँ पर कैसे जाना है और कैसे लोगों को अप्रोच करना है। सोशल मीडिया का कैसे किस हिसाब से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम उसका कैसे उपयोग करना है, वो सब कुछ चीज़ें रीजनल सेशन के अंदर चलती रहेगी। बट लीड जनरेट करनी है, लीड आपके पास आनी चाहिए। पहला जो है ना वो 100-200 कॉल तो ऐसे ही करना है जहाँ पर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा मेरे भैया। देखो माइंडसेट भी बहुत ज़रूरी है। पहले 10 कॉल करेंगे सोनो सामने वाले लोगों ने मना कर दिया तो रोते-रोते जो है ना वो बहाने मत बनाइएगा। थोड़ा-सा कड़वा लगेगा आपको बट ये सच्चाई है।
लोग सीधा जो है ना आते हैं, अरे सर मैंने तो 20 कॉल कर लिए, सर कितने ज्यादा कॉल कर लिए, कुछ कुछ उठा ही नहीं रहे, अरे सर कोई जवाब ही नहीं दे रहे, अरे सर वो मना ही कर रहे हैं। अरे मेरे भैया मना करेंगे, ये मना करने का ही बिजनेस है। मैं तो सिंपल बोलता हूँ, जितने ज्यादा पैसे अकाउंट में चाहिए उतनी ज्यादा ना सुनो। अभी आपको महीने के 10,000 चाहिए तो उस हिसाब से ना सुनो, महीने के लाख रुपए चाहिए तो उस हिसाब से ना सुनो। ऐसा कहाँ पर हो सकता है? बहुत सिंपल, जितनी ज्यादा ना उतना ज्यादा अकाउंट में पैसा, जितनी ज्यादा ना उतना ज्यादा अकाउंट में पैसा। आज कोई नवरत्न अगर बनकर करोड़ों रुपए छाप रहे हैं और इन्होंने छाप दिए, तो इसका मतलब यही है कि आपसे ज्यादा उन्होंने ना सुन लिए। अगर आपके साथ ही कोई आईबीसी आपके ब्रांच के अंदर जुड़ा हुआ वो महीने का लाख रुपए कमा रहा है और आप अभी 1,000 भी नहीं कमा पा रहे, तो इसका सीधा मतलब ये है कि वो लाख रुपए कमाने वाला आईबीसी आपसे ज्यादा ना सुनता है। तो जितनी ज्यादा ना उतना ज्यादा धंधा, जितनी ज्यादा ना उतना ज्यादा सफलता। मेरी बात आ रही है समझ में? तो वो सब कुछ चीजें माइंड बिल्डिंग की, और जो अभी परेश सर भी ले रहे हो, आने वाले समय के अंदर हमारे रीजन में भी सेशन होंगे, तो वहां पर सब कुछ चीजें सिखाया जाएगा। परंतु कहने का मतलब ये है, कस्टमर के साथ कनेक्ट बनाना ट्रेनिंग के साथ साथ। एक भाई साहब कई सारे ऐसे हैं, मतलब एक मेरे नजर में आए, नाम मैं नहीं लेता कभी भी किसी का भी, तो आप कभी भी मेरे साथ कुछ भी शेयर कर सकते हैं, हाँ, परंतु वो एग्जाम्पल मैं लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। वो 3 महीने से मेरी ट्रेनिंग में बैठे हुए थे, 3 महीने से एक भी सेशन स्किप नहीं करते, और रात को मैं 12 बजे भी बुलाऊं ना तो 12 बजे भी आएंगे, सुबह 6 बजे भी सेशन में बुलाऊं ना तो 6 बजे भी आएंगे। एक बार उसके साथ बात हो रही थी, मैंने कहा सर आपने कॉल करना शुरू कर दिया अभी? सर रिजल्ट नहीं आ रहा, क्या करूं? तो मैंने कहा कॉल करना शुरू कर दिया? सर किए है ना। कितने किए? सर 10 कॉल किए हैं। अच्छा, अगर आप सेशन में होते तो मैं आपके लिए तालियां बजवाता। सर आप कितने समय से आ रहे हैं? बोल रहे सर 3 महीने से। मैंने कहा सर 3.25 3.5 महीने से तो मैं आपको देख रहा हूँ सेशन में। हम यहाँ पर हर रोज जो गला फाड़ फाड़ कर बोल रहे हैं, कॉलिंग करो, कॉलिंग करो, कॉलिंग करो। एक बेसिक चीज सीख लो। एनएचआईटी है, ये रीजनल ट्रेसन सेशंस है, ये है वो है, कॉलिंग का स्क्रिप्ट कैसे तैयार करना है जो सेशन में सिखाया जाता है, वो सब कुछ चीजें बेसिक सीख लो। परंतु इसके बाद तो कॉलिंग शुरू करो। पहले 200 कॉल ऐसे तो करो जहां पर आपको ना सुनने को मिले और आपकी प्रैक्टिस हो। तो सर पर डर लगता है। तो मैंने कहा आज डर लगता है तो क्या 2 महीने और ज्यादा मेरी ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, इसके बाद डर दूर हो जाएगा? 3.25 महीने से तो नहीं हुआ। क्या ऐसा कुछ जो जादू में चला दूंगा आपके ऊपर, जादू की छड़ी, कि ये डर दूर हो जाएगा और ज्यादा 2 महीने ट्रेनिंग अटेंड करेंगे तो? जब आपको कोड रिवर्सल पूरा होने के आएगा तब जो है वो कॉल करना शुरू करेंगे। तो इसके बाद तो मैंने थोड़ा सा, हक है ना, वो कोच ही क्या काम का, वो ट्रेनर ही क्या काम का, जो आपको थोड़ा सा झचोल कर, कभी कभी अगर गलती है तो डांट कर आपको आगे ना बढ़ाए। वो ट्रेनर ही क्या काम का जो सिर्फ मीठा मीठा बोलता रहे, बट वो मीठे बोलने से सिर्फ आपका फायदा ना हो। और अगर हम कड़वा थोड़ा सा बोले भी 1-to-1 कॉल के ऊपर और इसमें आपका फायदा है, तो अल्टीमेटली तो हमारे कलेजे को ठंडक आएगी ना, क्योंकि आपके खाते में पैसे आएंगे। तो मैंने इसके बाद मेरे हिसाब से समझाया जो समझाना था। ठीक है, तो क्या किया मैंने? हाँ समझाया। समझ गए? सब कुछ चीजें हो गया, कॉल करना भी शुरू कर दिया, आज 250-300 कॉल कर भी लिए और अच्छा पेमेंट भी आने लगा है उसका। परंतु कहने का मतलब ये है कि मैंने समझाया इसके लिए उसका पेमेंट आया, ये नहीं कहना चाहती, बट उन्होंने शुरुआत नहीं करी हुई थी, तो उसको समझाना जरूरी था। तो आप भी ट्रेनिंग सेशन अटेंड करें, लर्निंग ले, सब कुछ चीजें जरूरी है, बट एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लर्निंग के बाद आपको लर्निंग तो हर रोज लेनी ही लेनी है, परंतु इसके बाद काम करना भी शुरू कर देना है। इसके बाद काम करने भी शुरू कर देना है। जब तक कॉल शुरू नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। कितने लोगों को डर लगता है, लोग मना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सभी लोगों को लगता है। देखो एक शेर जो है वो आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा आपने कई सारे अगर नए हैं तो नहीं सुना होगा मेरे मुंह से कभी, बट मैं इसका बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, मतलब मोटिवेशन सेंटेंसेस का, शेरों का, इन सभी चीजों का। तो अभी बीच में आया फियर, डर वाला, तो आपको बता देता हूँ। जिंदगी के हर एक मोड़ के ऊपर तुझे दर्द सताएगा। तुझे का मतलब, कवि ने ऐसे बोला है, तो मैं, आप यहाँ पर ऐसे लीजिएगा कि मैं आपको बोल रहा हूँ, मतलब आपको वो मान सम्मान के साथ ही बोल रहा हूँ, बट शब्द कुछ ऐसे, इसके लिए मुझे तुझे बोलना पड़ता है, वरना
मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि भाई जिंदगी के हर एक मोड़ के ऊपर तुझे दर्द सताएगा और इसी दर्द का फायदा ये डर उठाएगा। जिंदगी के हर एक मोड़ के ऊपर तुझे दर्द सताएगा और इसी दर्द का फायदा ये डर उठाएगा। तुझे कहेगा कि तू आगे कुछ नहीं कर पाएगा। तुझे कहेगा कि तू आगे कुछ नहीं कर पाएगा। पर मैं आपको पूछता हूं मेरे दोस्तों कि क्या ये डर आपको लिख कर दे पाएगा कि तू कुछ नहीं कर पाएगा? क्या ये आपको लिख कर दे पाएगा कि आप कुछ नहीं कर पाएगा? डर के इस खेल को तू निडर होके खेल। डर के इस खेल को तू निडर होके खेल। डर से डर मत, कुछ अलग कर। डर से डर मत, कुछ अलग कर। तो कहने का मतलब इतना ही है मेरे यारों कि डर से डरना नहीं है, कुछ अलग करना। वो तो हर एक मोमेंट के ऊपर आपका माइंड बताता रहेगा, अरे नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे सामने वाले लोग, गाली बोलेंगे तो हमें भी देते हैं आज के समय में। हम भी खा लेते हैं। तो उनसे ही सीखना है। आपको क्या लगता है हम थोड़ी ना कहीं ऊपर से टपके हुए तो हमें नहीं देंगे, हमें भी देते हैं। अभी एलएफपी की डेट थोड़ा सा क्लोज हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ शेड्यूल, तो हमने जो एलएफपी के कस्टमर को क्लोज किया हुआ था उन सभी लोगों के मैं अगर मैसेज दिखाऊंगा तो आपको शर्म आने लगेगी। वैसे गालियां खानी पड़ी है, क्या करें, खा लेते हैं। बट कहने का मतलब ये है उनसे ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो जरा भी वो घबराने की जरूरत नहीं। खुद का बिजनेस शुरू करेंगे तब भी कस्टमर की गाली खानी पड़ेगी। जो भी चीजें करेंगे उसमें थोड़ा सा तो ये करना पड़ेगा। तो आपको एक ही काम करना है, सेशन के साथ साथ कनेक्ट विद द कस्टमर, कनेक्ट विद द कस्टमर, कनेक्ट विद द कस्टमर। कस्टमर के साथ कनेक्ट बनाते रहिए, कनेक्ट बनाते रहिए, कनेक्ट बनाते रहिए। कॉल करते रहिए, कॉल करते रहिए, कॉल करते रहिए। हर एक कस्टमर को आपके डेली और वीकली वेबिनार के अंदर जो है वो इन्वाइट करिए। जब तक कॉल करना शुरू नहीं करेंगे तब तक आपकी जर्नी अधूरी है। 7वां स्टेप कंसल्टिंग सारथी का एडॉप्शन। उसके बारे में आपका जो एनएचआईटी ट्रेनिंग है उसके अंदर डिटेल में सिखाया जाएगा क्या है ये हमारा कंसल्टिंग सारथी, क्योंकि यहाँ पर मैं समझाऊंगा तो इट विल टेक सम टाइम, बहुत ज्यादा समय ले लेगा। आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए, अगर कोई बिजनेसमैन के साथ बात कर रहे हैं तो बिजनेसमैन की प्रॉब्लम वो आपको जो कोई भी प्रॉब्लम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम का अगर आपके पास सटीक सॉल्यूशन वहां के वहां नहीं है तो आप वन ऐप ओपन करके कंसल्टिंग साथी में जाकर उसकी प्रॉब्लम सर्च आउट करेंगे, उसका प्रॉब्लम आप जो लिखेंगे तो आपको वहां पर रेलेवेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा और आप वहां पर देख देख कर कस्टमर को बता सकते हैं कि आपकी इस प्रॉब्लम का ऐसे इस तरीके के सॉल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, वो आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया जाएगा। देखिए मेरे दोस्तों, गल्ला रोज खुलेगा। हर रोज का रोज आपको गल्ला खोलना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये आपका खुद का बिजनेस है, इसको कभी भी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट के रूप में मत मानिएगा। अगर जिस दिन ये मानना शुरू कर लिया ना कि भाई हम तो इंडिपेंडेंट है, हम तो आजाद पंछी है, जब मजा आए तब कॉल करेंगे, जब मजा आए तब सेशन अटेंड करेंगे, भाई की बहन की या फिर रिश्तेदार की शादी आएगी तो वहां पर चले जाएंगे, आप लिख कर दे सकता हूं मैं आपको अभी के अभी ताम्र पत्र के ऊपर, कभी नहीं आगे बढ़ पाएंगे। कभी कुछ बहुत ज्यादा अर्जेंट है तो जाइए, उसमें भी मना नहीं है, परंतु इसको ऐसे ही लीजिए कि आपका खुद का दूसरा बिजनेस है या आपका साइड का बिजनेस है जहां पर 2-3 घंटे देने पड़ेंगे, जहां से आपको बहुत ज्यादा आरओआई मिल सकता है। लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब बहुत ज्यादा अभी पैसे पे किए हुए ना तो कई सारे लोग आते हैं, महीने दिन के बाद इसी में से जो है ना वो आधे लोग नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है, कोई डंडा लगाने वाला नहीं है। इसके बाद वो सॉन्ग आता है ना, पंछी बनकर मैं तो उड़ जाऊं, ऐसा कुछ मुझे नहीं आता अच्छा वो, तो वो है ना वो सॉन्ग, वो आजाद पंछी बन जाते हैं। ऐसा नहीं करना। आप मुझे दिल के ऊपर हाथ रखकर बताइएगा, अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के ऊपर नहीं जाएंगे तो क्या सैलरी मिलेगी? अगर शोरूम आपका चला रहे, दुकान आपकी चला रहे, 2-4-5 दिन अगर शोरूम या फिर दुकान बंद रखी तो क्या आपका कस्टमर जो है वो आपके वहां पर पैसे देगा? आपके गल्ले में पैसे आएंगे? नहीं आने वाले। तो जिस दुकान से जिस जिस जॉब से जिस सैलरी से 15, 20, 30, 40, 50 हजार रुपए मिल रहे हैं, आपको पता है कि 30 तारीख को ये क्रेडिट हो जाएंगे, इसके लिए आप जो है वो उसको वहां पर छुट्टी नहीं लेते। यहाँ पर पता है कि लाखों रुपए मिलेंगे, अगर थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के साथ काम किया फिर भी छुट्टी लेते हैं। क्या किया जाए? यहाँ पर वैसे तो पता है ना कि लाखों मिलने वाले हैं, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़े तो लोगों को मिल भी रहे, फिर भी यहाँ पर छुट्टी लेते हैं सबसे ज्यादा लोग। अभी इसमें मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, आप थोड़ा सा बताओ कि ऐसे जो लोग होते हैं उसके साथ क्या सुलूक किया जाए? तो जब तक दुकान गल्ला हर रोज नहीं खोलेंगे, 2 घंटे 3 घंटे जो भी हो, काम करना है, कंसिस्टेंसी के साथ करना है, कस्टमर को कनेक्ट करना है, फोन लगाना है, वो कभी मिस नहीं करना।
जिस दिन वो मिस हो गया ना, उस दिन बहुत 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 मैं कह सकता हूँ कि भाई तकलीफ होगी। ठीक है, इसके बाद वो कंसिस्टेंसी टूटने लगेगी ना, तो आप कितना भी इसके बाद काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे ना, तो आपका जो है वो बनेगा नहीं। ठीक है, वो कभी भी जो है वो आपका बनेगा नहीं। तो अभी तक हमने बातचीत करी मेरे यारों कि आपको जो है पर्टिकुलरली एक डीलो हमने बनाया हुआ है। एक डीलो जो है वो हमने बनाया है कि अगर मान लीजिए आप आईबीसी फुल टाइम के ऊपर सक्सेसफुली तरीके से काम करना चाहते हैं, तो आपका डे इन लाइफ ऑफ डीलो का मतलब होता है डे इन लाइफ ऑफ क्या होता है, आपका दिन कैसे जाना चाहिए। तो डिसिप्लिन आपको बिल्ड करनी है सबसे पहले। तो हमारा माई ऑफिस मतलब डेली अटेंडेंस आपकी लग जाती है, सुबह सेशन अटेंड कर लीजिए। इसके बाद आपका जो माई ऑफिस है, आपके चैनल पार्टनर का वहाँ पर हर रोज का रोज माई ऑफिस खुलती है, मतलब मॉर्निंग मीटिंग होती है, वो थोड़ा सा अटेंड करिए। इसके बाद मैग्नेटरी जो है वो रिटीमिस 11 बजे अटेंड करना है। इसके बाद 11:30 पौने 12 से लेकर 12:30 पौने 1 या फिर 1 बजे तक आपको लीड जनरेशन की एक्टिविटी करनी है, नए लीड वाली जनरेशन की। ठीक है, इसके बाद नए कस्टमर को कॉल करना है दोपहर को 2 बजे तक, પછી 2 से 3 लंच ले लीजिए। इसके बाद 3 से 5 बजे तक फॉलो अप कॉलिंग करिए, जो पीछे आपने कस्टमर को कॉल लगाए हुए हो तो उन सभी लोगों को फॉलो अप करना है। 5 से 6 के बीच में ग्रुप में मैग्नेटरी डिस्कशन करिए, कस्टमर को जो है वो आप नर्चरिंग करिए, कुछ भी इसमें कर सकते हैं। 6 से 7 के बीच में, क्योंकि 7:30 बजे हर रोज का वेबिनार होता है, तो कस्टमर प्रोस्पेक्ट को जो वो कॉल करिए और उसको जेंटल रिमाइंडर दीजिए जिसको आपने रजिस्टर करवाया हुआ होता है। ठीक है, 7:30 से 8:30 बजे तक, पौने 9 बजे तक कभी-कभी शुरुआत के समय के ऊपर आप भी कस्टमर मीट अटेंड करिए, क्योंकि वहां से आपको कुछ जो है ना वो एक पिचिंग की कई बार स्क्रिप्ट मिल जाती है। कस्टमर के साथ बोलते कैसे, क्या बातचीत करते उसकी स्क्रिप्ट मिल जाती है। तो शुरुआत में हर एक चैनल पार्टनर के एक-एक, दो-दो बार तो आप भी ये वेबिनार अटेंड कर लीजिए। इसके बाद जैसे ही वेबिनार पूरा होता है, जो भी व्यक्ति ने मतलब जो भी प्रोस्पेक्ट को आपने वहां पर बुलाया हुआ होता है, उसका फॉलो अप ले लीजिए, सीधा जो है वो पेमेंट के बारे में ही, मतलब वो आपको ओरिजिनल ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा क्या करना है क्या नहीं। इसके बाद अगले अगले दिन ही नेक्स्ट डे का प्लानिंग बनाइए। अगले दिन ही जो है वो नेक्स्ट डे का प्लानिंग बना लीजिए, और इसके बाद 9:30 बजे पूरा लॉग आउट करके आपके जो परिवार है, घर सदस्य सभी है, उसके साथ समय गुजारिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पहले अब क्या था कि जब ये शुरू हुआ सब कुछ चीजें माई ऑफिस के अंदर 70 पॉइंट आपको अचीव करने थे। अभी तो ये पूरा एफर्ट एंड एफिशिएंसी वाला आ चुका है, तो वो थोड़ा सा आपके लिए वो नहीं है। तो ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरा आपका अगला कदम, इस हिसाब से काम करना है। 5-6 स्टेप्स मैंने आपको बता दिए, पूरी तरीके से क्लैरिटी मिली आपको? हाँ, आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिली? क्या लगता है? लगता है कि इसके बाद अभी आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि अब क्या करना है, कौन कौन से सेशन अटेंड करने हैं? डन है। लर्निंग के साथ साथ अर्निंग के लिए कूलिंग करना शुरू करना है, उसके लिए रीजनल सेशन के अंदर आना है। अभी थोड़ा सा और ज्यादा कॉन्फिडेंस आया कि अभी जो जहां पर पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं वो मतलब गलत जगह पर नहीं गए? आया? बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ। थैंक्स अ लॉट। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए और अपनी सफलता की जर्नी, अपना खुद का इतिहास खुद रचते रहिए। थैंक्स अ लॉट।